प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय करनाल से एक वरिष्ठ नेता जोगिंदर चौहान जी के साथ हूँ। जैसे कि समुच्ची करनाल ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में ये अपने कार्य को लेकर इस तरह से प्रतिष्ठित है कि पूरी कांग्रेस की जो ऊंची की बड़ी लॉबी है वो भी इनको जानते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले चौहान साहब आपकी तबीयत भी खराब थी, मैं कई बार आया, आपसे मुलाकात बड़े लंबे समय के बाद हुई। तो आने आते ही फिर आपने 2 अक्टूबर में जैसे प्रोग्राम किया उसमें व्यस्त हो गए। तो आपको अब हरियाणा प्रदेश से आने वाले लोकसभा में क्या उम्मीद नजर आती है जी? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में रहती है, जनता के कार्य करती है और जनता के हक की लड़ाई लड़ती है। आज यदि हम ये कहें कि भाजपा ने हर डिपार्टमेंट जो ट्रांसपोर्ट अपने पास रखनी चाहिए वो भी प्राइवेटाइजेशन कर दी, रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर दी, जहाज यानी कि जो इंडियन एयरलाइंस थी वो इन्होंने बेच दी। यानी कि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं जो देश के लिए घातक है। वास्तव में ये देश के लिए हितकारी नहीं है। और वह एक चीज देख लो, रेक पे ईडी भेज रहे हैं, चाहे वो आपके नेता हो या कांग्रेस के हो। और जब कांग्रेस के नेता वे ही भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो ईडी चुप बैठ जाती है, वो 200 करोड़ रुपए खत्म हो जाते हैं। यानी कि एक तरह से प्रेशर देकर धक्के से आदमी को मजबूर करते हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए। या जो भी पार्टी आप इंडिया बनाया गया, एक संगठन बनाया गया जिसके अंदर सारे हिंदुस्तान के सारे छोटे बड़े ग्रुप सभी शामिल हुए हैं इस भाजपा के खिलाफ, उससे घबराए हुए हैं। इसलिए ईडी का बहाना लेकर ये लोगों को दुखी कर रहे हैं, नेताओं को दुखी कर रहे हैं। आज के समय में यदि ये कहे कि 10 की 10 सीटें हरियाणा में आ रही है, कोई बुराई नहीं है कि 10 की 10 सीटें भाजपा आ रही हुई है। और भाजपा के ने सच्चाई का पता है, इन्होंने सर्वे करवा लिया है, सच्चाई जानते हुए सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं। अब लोग झूठ समझ चुके हैं, आप झूठ के मुकाबले में नहीं आएंगे। जो ये झूठ बोलते थे, झूठ फैलाकर ऐसा कर देते थे कि जैसे यही है। वास्तव में जनता इनको समझ चुकी है और जनता इनके 10 की 10 सीटों पर लोकसभा में हराने जा रही है। तो ठाकुर साहब, जैसे कि ये जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस बहुत सक्रिय है, तो इससे क्या लाभ मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस में सच्चाई पता चल जाएगी। वास्तव में जो हमारे ओबीसी भाई हैं वे अधोउद के हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको रिजर्वेशन मिलती नहीं, उनका ख्याल रखना जरूरी है, उनके लिए पॉलिसियां बनानी जरूरी है। जैसे जुलाई हो गए, कमार हो गए, इनके छोटे छोटे कार्य है, इनको फाइनेंशियली हेल्प मिलनी जरूरी है। जो पॉलिसी बनाई जाए उनको खासतौर पे जो समाज का बहुमत है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि उनका विकास हो सके। जी। तो देखिए, जोगिंदर चौहान जी ने कहा कि जो जाति जनगणना के ऊपर कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस इसलिए ज्यादा जोर दे रहा है कि जो वर्ग धर्म जाति व्यक्ति विशेष के जितने लोग जहां जहां पर उपस्थित है उनको उतनी ही भागीदारी राजनीति में मिलनी चाहिए। इन्होंने यही कहा कि कांग्रेस का ये भी कहना कि हो सकता है, इन्होंने कन्फर्म तो नहीं किया लेकिन ये कहा कि हो सकता है ओबीसी 50% हो, लेकिन उनकी भागीदारी आज राजनीति में बहुत कम है। और जब तक उसकी भागीदारी कम रहेगी तो उनका उत्थान और उनका विकास बहुत कम होगा। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सबको बराबरी का हक मिले। इसी के साथ हम दोबारा से फिर चौहान साहब से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।